हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है टारगेट क्लासेस विद हरीश सर में। इस वीडियो में हम गणित से रिलेटेड कुछ अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी होंगे। और जो लोग भी हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे किसी भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को समय से मिल सके। देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है पाई माइनस ई, यानी इस तरीके से लिखा हुआ पाई और डैश ई। ये है एक धनात्मक परिमेय संख्या, एक ऋणात्मक परिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या या परिमेय और अपरिमेय दोनों। तो कल के क्वेश्चंस में हमने बताया था कि ये कैसी संख्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। अगर केवल पाई पूछ लिया जाए ये भी क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। यानी अपरिमेय संख्या से अगर किसी संख्या को माइनस किया जाए, किसी नंबर को माइनस किया जाए या जोड़ा जाए या भाग किया जाए तो वो हमेशा क्या आता है, अपरिमेय संख्या आती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन लिखा हुआ 1.3 का मान बराबर है। तो ये 1.3 को कर लीजिएगा, 1.3 ऊपर बार लगा हुआ है तो का मान बराबर है। ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसके लिए 1 प्लस इस 0.3 को इस तरीके से लिख सकते हैं। नेक्स्ट लाइन में 1 प्लस इस बार को हटाने के लिए 3/10 और कितने के बाद ये पॉइंट लगा है, एक के बाद पॉइंट लगा तो यहाँ से माइनस करेंगे 1, तो इक्वल में आएगा 1 प्लस 3/9। कट कर देते हैं, 3 1 जा 3 3 जा, ये आ गया 1 प्लस 1/3। तो ये बनेगा 1 राइट 1/3। इसको अगर ऑप्शंस जैसे दिए उस तरीके से ओपन कर लेते हैं। 3 1 जा 3, 3 में 1 प्लस करेंगे 4/3। जहाँ पे 4/3 आ रहा है वो हमारा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें से देख लेते हैं 4/3 कौन सा आ रहा है। तो यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ है तो इसमें से डी ऑप्शन को कर देते हैं 4/3। तो इसका जो राइट आंसर आएगा 4/3 आएगा। एक बार इस क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर देते हैं। 1.3 का बार, अभी हमने बताया है कि 1 को सबसे पहले लिखेंगे क्योंकि ये पॉइंट के पहले लिखा हुआ है। पॉइंट के बाद जो होता है उसको ऊपर ऐसे ही लिख लेते हैं। बार लगा हुआ है तो बार के लिए अगर 0.3 दे दिया जाता है तो इसको डेसिमल को भिन्न में बदलने के लिए क्या करते हैं, फ्रैक्शन के लिए पॉइंट हटा के नीचे जीरो बढ़ाते हैं। तो वही यहाँ पे किया गया है, 10 लिखें और जीरो बढ़ा दिए, 10 हो गया। और ये जो बार लिखा हुआ, बार जो लगा हुआ है तो ये कितने नंबर के बाद लगा हुआ है। तो देखो यहाँ पे केवल एक नंबर है 3, तो इसमें से माइनस कितना करेंगे 1। यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस 3/9, यानी 10 से 1 माइनस करेंगे 9 आएगा। इसको कट कर देते, 3 1 जा 3 3 जा। नेक्स्ट आ जाएगा 1 प्लस 1/3। इसको इजी फॉर्म में कर लेते हैं, 1 राइट 1/3। इसको जब मिक्स फ्रैक्शन में लिखा हुआ है इसको इजी फॉर्म में करेंगे तो आएगा 3 1 जा 3 1 4/3। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा 4/3। जिसको भी समझ में नहीं आया वो वीडियो को एक बार पॉज करके कॉपी रफ लेके उस पर लगा के देखेगा तो आराम से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड, पाई है। तो पाई अभी हमने बताया क्या है, ये अपरिमेय संख्या है। अगर दे दिया जाए 22/7 यानी 22/7 तो ये कैसी संख्या होगी, ये हो जाएगी परिमेय संख्या। तो पाई क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परिमेय संख्या 5/19, इसके योज्य का मतलब होता है योगात्मक प्रतिलोम गुणनफल का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। तो यहाँ लिखते हैं परिमेय संख्या होगी 5/19, तो इसका निकाल देते हैं प्रतिलोम। 5/19 का प्रतिलोम, ये प्रतिलोम क्या आएगा, माइनस में आएगा, -5/19। इसका प्रतिलोम कितना आ जाएगा, -5/19। फिर लिखा है
योज्य प्रतिलोम गुणनफल का गुणात्मक प्रतिलोम, यानी योज्य गुणनफल का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो दोनों का क्या कर देंगे, इन दोनों को गुणा कर देंगे। 5/19 गुणे -5/19, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 हम 25, और 19 की 19 से मल्टीप्लाई करते हैं आता है 361, और ये माइनस लगा तो यहाँ पे माइनस लगा लेंगे। अब पूछा गया है कि गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा इसका, तो -25/361, ये 361 है का गुणात्मक प्रतिलोम। तो गुणात्मक प्रतिलोम में क्या होता है, मान आता है उसका 1। अब इसका एक मान कैसे आएगा, अगर इसको पलट दिया जाए 361/25, यहाँ पर लगा देते हैं माइनस, माइनस था तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या बनेगा जाके, -361/25। जिस भी ऑप्शन में -361/25 दिया हुआ वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन सही होगा। सबसे पहले लिखेंगे योगात्मक प्रतिलोम इसका, तो -5/19, -5/19 इन दोनों की गुणा कर देंगे, इसकी गुणा और इसकी गुणा, 5/19 गुणे -5/19, ये आ जाएगा 5 25 माइनस, और 19 की 19 से गुणा होगी 361। जिसको वर्ग नहीं याद है वो वर्ग याद कर लेगा 1 से 30 तक। तो ये -25/361 यानी -25/361 ये आ गया। अब इसका हमको निकालना था गुणात्मक प्रतिलोम यानी गुणनफल का, ये गुणनफल आया है, गुणनफल का गुणात्मक प्रतिलोम, और गुणात्मक प्रतिलोम का मान क्या होता है, 1 होता है। अब 1 लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यानी इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, 361/-25, ये आंसर हो जाएगा हमारा। तो यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5। निम्नलिखित में से कौन सा सही है, 1000 के पूर्ववर्ती का पूर्ववर्ती 999 है। तो पूर्ववर्ती क्या होता है, पूर्ववर्ती का मतलब होता है पीछे की संख्या। तो यहाँ पे 1000 के पूर्ववर्ती का पूर्ववर्ती यानी 1000 का पूर्ववर्ती क्या हो जाएगा 999, फिर का पूर्ववर्ती फिर एक माइनस कर देंगे 998। तो क्या यह सही है, यह सही नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं 1000 के पूर्ववर्ती का परवर्ती, परवर्ती होता है आगे की संख्या। तो 1000 के पूर्ववर्ती 1000 से 1 माइनस करेंगे 999 बचेगा, का परवर्ती इसमें 1 प्लस करेंगे कितना आएगा 1000 ही आ जाएगा। तो ये भी क्या होगा, ऑप्शन रॉन्ग होगा। नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं, सी ऑप्शन दिया हुआ 1000 के पूर्ववर्ती का परवर्ती, 1000 के पूर्ववर्ती का परवर्ती, पूर्ववर्ती यानी पीछे की संख्या। तो 1000 से 1 माइनस करेंगे तो 999 आएगा, ठीक। और परवर्ती फिर 1 प्लस कर दो 1000, तो इसमें 1002 लिखा तो ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत होगा। फिर लिखा हुआ है 1000 के परवर्ती का पूर्ववर्ती, डी ऑप्शन देख लेते हैं, 1000 के परवर्ती का पूर्ववर्ती। तो 1000 का परवर्ती क्या होगा, 1000 का परवर्ती हो जाएगा 1 प्लस करने पे 1001, ये होगा, यानी परवर्ती आगे की संख्या होती है। इसका पूर्ववर्ती यानी परवर्ती का पूर्ववर्ती, अब इसका जो ये लिखा हुआ है इसका क्या निकालना है, पूर्ववर्ती 1001 से 1 माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा 1000, ये मिल रहा है कहीं पे, ये राइट आंसर मिल गया, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी 1000 के परवर्ती का पूर्ववर्ती, तो परवर्ती करेंगे तो ये 1001 आएगा, फिर पूर्ववर्ती कर देंगे 1 माइनस करेंगे 1000 आ जाएगा। समझ में आया क्वेश्चन, एक बार प्रैक्टिस करिएगा समझ में आ जाएगा। और बस ये ध्यान रखिएगा परवर्ती होता है आगे की संख्या और पूर्ववर्ती होता है पीछे की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, किसी पूर्णांक का वर्ग करने पर इकाई के स्थान पर कौन सी संख्या नहीं हो सकती है। ये जो ऑप्शंस दिए हुए हैं इनमें से कौन सी संख्या इकाई के स्थान पर नहीं हो सकती है। 0, 1, 2 और 5 दिया हुआ है। अगर इसका स्क्वायर करना शुरू किया जाए तो 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर
25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 8 64 और 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 100। ये होगा। तो किसी पूर्णांक का वर्ग करने पर इकाई के स्थान पर कौन सी संख्या नहीं हो सकती, इसमें से कौन सी संख्या इकाई के स्थान पर नहीं होगी। जीरो, देखो जीरो इसमें भी आ रहा है, जीरो इसमें भी आ रहा है, ठीक है। एक 81 9 का स्क्वायर में आ जाता है। 5 पचहम 25 ये आ रहा है, और 2 किसी में आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, हाँ ऑप्शन से 2 राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच, यानी कोई दो परिमेय संख्याएं दी हुई हैं, उनके बीच कितनी संख्याएं होंगी, यानी कितनी परिमेय संख्याएं होंगी ये बताना है। कोई परिमेय संख्या नहीं होती है, केवल एक परिमेय संख्या होती है। अनंत परिमेय संख्याएं होती, केवल एक परिमेय संख्या और कोई अपरिमेय संख्या नहीं होती है। तो किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। अगर इसके बीच में बता दिया जाए कि निकालना है 4/5 2/5 के बीच में, या 3/8 और 9/10 के बीच में, तो इस तरीके से इसके बीच में कितनी परिमेय संख्या निकल के आएंगी, अनंत परिमेय संख्या निकल के आएंगी। ठीक है। अगर क्वेश्चन दे दिया जाए दो परिमेय संख्याएं दी हैं, उनके बीच की दो परिमेय संख्याएं निकालनी है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है। ये नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस लेके आएंगे, वहां पे समझा दिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7 और 13 के बीच कितनी परिमेय संख्याएं हैं। अब बताना है कि 7 और 13 के बीच, अभी हमने बताया कितनी संख्याएं हो जाएंगी, अनंत यानी इनफाइनाइट। कितनी संख्याएं होंगी, अनंत संख्याएं हो जाएंगी 7 और 13 के बीच की परिमेय संख्याएं। पाई है, पाई अभी बताया गया एक अपरिमेय संख्या है। 22/7 क्या है, एक परिमेय संख्या है। नेक्स्ट, प्रथम 35 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग, ये बताना है। कल इसका एक फॉर्मूला बताया था एग्जाम्पल में, ये क्वेश्चन हमने बताया था। तो इसका फॉर्मूला होता है n²। तो 35 का स्क्वायर करेंगे, ये कितना आएगा, 35 को 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 55 25 और 3 में 1 जोड़ के प्लस गुणा करेंगे, 4 3 12 1225। इसमें जो भी ऑप्शन दिया होगा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये फार्मूला ध्यान रखिएगा कि प्राकृतिक संख्याओं का योग, अगर विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना हो तो n² इसका फार्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ पे राइट आंसर इसमें 1 2 3 5 यहाँ पे होगा 1 2 2 5, यही इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 11। दो संख्याओं का योगफल गुणनफल 11 और 18 है, यानी कोई दो संख्याएं हैं, उनका योगफल दिया हुआ है 11 और गुणनफल दिया हुआ है 18। तो इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग, तो सबसे पहले दो संख्याएं ले लेते हैं, उनका योग कर देते हैं 11 और गुणनफल xy हो जाएगा ये 18। व्युत्क्रम क्या होता है, उल्टा होता है का योग 1/x प्लस 1/y। ये क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे तो y इधर जाएगा और x इधर आ जाएगा और नीचे xy हो जाएगा। तो x प्लस y की वैल्यू कितनी दी हुई है 11/xy की वैल्यू 18। तो ये कितना आंसर आ जाएगा 11/18। तो इसमें से राइट आंसर होगा 11/18। इस तरीके के क्वेश्चंस के लिए सबसे आसान तरीका ध्यान रखिएगा, इतना नहीं करना पड़ेगा। योगफल दिया हुआ है तो 11 और गुणनफल 18, इस तरीके से डायरेक्ट आंसर लगाएंगे। आप लोग 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे, हैबिट में आ जाएगा, तो अपने मन से ये क्वेश्चन सॉल्व होने लगेंगे। जैसे ही क्वेश्चन देखेंगे तुरंत ऑप्शन 11/18 20/25 जो भी ऑप्शंस में क्वेश्चन दिए होंगे वैसे ही कर लेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन 496318, यानी 496 और 318 का निकटतम सैकड़ों में मान है, यानी इसका निकालना है हमको नियरेस्ट हंड्रेड्स वैल्यू, नियरेस्ट हंड्रेड्स वैल्यू। इसको ध्यान रखिएगा, क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में बहुत। 8 में 6 प्लस कर देते हैं, 8 6 14, 9 में 1 प्लस करेंगे 10, 1 हासिल आएगा 11, 4 3 7 और 1 8, ये हो गया 814। और निकालना है हमको निकटतम सैकड़ों में। तो निकटतम सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा यहाँ तक आएगा 8 तक, तो उसके पीछे की संख्याएं देखेंगे,
उसके पीछे की संख्या देखने सैकड़े के जस्ट बाद वाली, यानी सैकड़े के जो बाद में जो संख्या लिखी होगी वो 5 हो या 5 से ज़्यादा हो, तब एक इधर प्लस हो जाएगा, इस साइड में प्लस होगा, और अगर 5 से कम है तो उसको हम 0 कर देंगे और ऐसे ही लिख देंगे। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? 800 आंसर आ जाएगा। तो 800 आंसर जिसमें दिया है उसको हम टिक कर देंगे। तो यह समझ में आया। नेक्स्ट देख लेते हैं, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। 496318 86 14 91 10 1 11 और ये 8। अभी हमने बताया कि 100 तक निकालना है तो 1 से 0 कर देंगे, 10 से 0 करेंगे। अगर यहाँ पे 5 होता या 5 से ज़्यादा होता तब इधर 1 प्लस हो जाता। ये ध्यान रखिएगा, अगर 5 होता या 5 से ज़्यादा होता तो इस साइड में 1 क्या होता? ऐड हो जाता। यहाँ पे 1 है तो ये 0 ये 0 और यहाँ पे 8 ही रहेगा, यानी 800 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सही है ये बताना है। एक अभाज्य संख्या नहीं है, एक अभाज्य संख्या है, एक संयुक्त संख्या है और 2 अभाज्य संख्या नहीं है। तो इसमें कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? एक अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों? एक ना तो भाज्य संख्या है ना ही अभाज्य संख्या, बल्कि यह एक प्राकृतिक संख्या, पूर्ण, पूर्णांक, परिमेय या वास्तविक संख्या है। ये स्टेटमेंट ध्यान रखिएगा। एक क्या है? एक तो प्राकृतिक संख्या है, इस तरीके से प्राकृत या प्राकृतिक। दूसरा है पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, ठीक, और परिमेय भी तो है ये, और एक वास्तविक संख्या। ये एक क्या है? प्राकृत है, पूर्णांक है, पूर्ण है, परिमेय है और वास्तविक संख्या है। अगर पूछ लिया जाए एक ऐसी संख्या है, प्राकृत है, अपरिमेय है, अपूर्णांक है, तो क्या होगी? प्राकृत संख्या हो जाएगी, यानी प्राकृतिक संख्या। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 25 से कम अभाज्य संख्याएं कितनी हैं? ये बताना है कि 25 से कम कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। 5, 7, 8, 9। तो अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जो एक से कटें और स्वयं से कटें। तो 25 से कम देख लेते हैं, 2 हो जाएगी, 3, 5, 4 तो होगी नहीं, 2 से कटेगी, 4 से कटेगी, 1 से भी कट जाएगी। फिर 7 के बाद में 11, फिर 13, फिर 17, नेक्स्ट 19 और 23। ठीक है। अब ये कुल कितनी संख्या होंगी? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये टोटल कितनी संख्या हो गई? 9 संख्याएं हो गई। अगर कह दिया जाए 25 से कम अभाज्य संख्याएं कितनी है, या 25 तक की अभाज्य संख्याओं का योग बताइए, तो इन्हीं सबको क्या कर देना है? प्लस कर देना है। और इसमें औसत भी निकालने को पूछा जाता है। औसत निकालना, जितनी संख्याएं दी हैं उनको प्लस करेंगे और फिर 9 आ रहा था टोटल, तो 9 से भाग कर देंगे, आंसर आ जाता है। तो 25 से कम अभाज्य संख्याएं कितनी होंगी? 9 हो जाएंगी। ठीक है। और अभाज्य संख्या कौन सी होती हैं? जो सिर्फ एक से कटें और स्वयं से कटें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1 से 100 तक की संख्याओं में अंक 0 कितनी बार आता है? ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं जितने भी कराए जा रहे हैं। 1 से 100 के बीच में 0 कितनी बार आता है ये बताना है। 9, 10, 11 और लास्ट दिया हुआ है 12। ये 12 ही दिया हुआ है। तो 1 से 100 के बीच में 0 कितनी बार आता है देख लेते हैं। 10 का पहाड़ा लिख देते हैं। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और ये 100। अब 0 काउंट करना शुरू कर देते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 1, 11। आप लोग क्या गलती करते हैं कि इसको काउंट कर लिए बस एक ही 0, क्योंकि ये 10 के टेबल में जोड़ देते हैं। ये टोटल कितने हो जाएंगे? 11। इसमें 2 हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे कितने 0 की संख्या हो जाएगी? टोटल 11। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम 5 धन ऋण संख्या क्या होती हैं जिनको अभाज्य संख्याएं बोलते हैं? अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं?
जो सिर्फ और सिर्फ एक से कटें और स्वयं से कटें। तो प्रथम 5 बतानी है, अभी ऊपर के क्वेश्चन में बताया गया है। पहली अभाज्य संख्या 2, दूसरी 3, तीसरी 5, फिर 7, फिर 11। योग बताना है, योग के लिए इन्हीं को क्या कर देंगे, सबको प्लस कर देंगे। प्लस कर देते हैं, 11 में 7 ऐड करेंगे 18, 18 में 5 23, 23 में 3 26, 26 में 2 28। इसका आंसर कितना आएगा, 28 इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम 5 धन ऋण अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा, 28, यानी 2 + 3 + 5 + 7 + 11 = 28। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, यानी ऑप्शन से निकालना है आंसर। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होगी, 0 1 2 3। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी, 0 होगी, 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी, 2 होगी। 0 कैसी संख्या है, पूर्ण संख्या है। 1 कैसी संख्या है, प्राकृत संख्या है। और 3 कैसी संख्या है, आप लोग के लिए क्वेश्चन है। 3 आप लोग को बताना है कि कैसी संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, सबसे छोटी अभाज्य संख्या अभी ऊपर किए क्वेश्चन, 2 3 5 7। तो इसकी सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी, 2 हो जाएगी। कौन सी होगी सबसे छोटी अभाज्य संख्या, 2। एक अभाज्य संख्या होती है, एक सम संख्या, एक विषम संख्या, एक संयुक्त संख्या, या इनमें से कोई नहीं। तो एक अभाज्य संख्या क्या होती है, ना तो सम होती, ना तो विषम होती, ना संयुक्त होती, यानी इनमें से कोई नहीं। यानी अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं कहलाती हैं जो स्वयं के अलावा सिर्फ और सिर्फ एक से कटती हैं। ठीक है, वो अभाज्य संख्या होती है। नेक्स्ट, 1 से 30 तक की सभी, यानी 1 से 30 तक की अभाज्य संख्याएं हैं, यानी 1 से 30 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी, उनकी संख्या बतानी है। अभी हम लोगों ने क्वेश्चन किया था 1 से 25 तक की, अब ये क्वेश्चन आ गया 1 से 30 तक की। तो अभाज्य संख्या लिख लेते हैं, 2 3 5 7 11 13। वही लिखना है जो 1 से कटे और स्वयं से कटे। 13 के बाद कौन सी आ जाएगी, 17, 17 के बाद 18 तो होगी नहीं, 19, 19 के बाद 20 भी नहीं होगी, 21 22 23 हो जाएगी, 23 के बाद 24 25 26 27 28 29। तो ये संख्याएं कितनी हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टोटल कितनी संख्याएं हैं, 10। अगर कह दिया जाए 1 से 30 तक की अभाज्य संख्याओं का योग बताइए, तो इन्हीं सबको क्या करना था, ऐड कर देना था। जो ऐड करने पे आता वही क्या हो जाता, हमारा आंसर हो जाता है। यहाँ पे सिर्फ संख्याएं पूछी गई हैं, तो टोटल संख्याओं की संख्या 10 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 2 प्राकृतिक संख्याओं का अंतर सदैव होता है, यानी जो 2 प्राकृतिक संख्याएं होती हैं उनका अंतर क्या होगा, एक पूर्णांक, एक प्राकृतिक संख्या, एक संपूर्ण संख्या, एक धनात्मक संख्या। तो 2 प्राकृतिक संख्याओं का अंतर क्या होगा, एक पूर्णांक ही होगा। ये ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। तो प्राकृतिक संख्या है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से होगा। अगर 7 और 8 का अंतर निकाल देते हैं, यानी 8 से 7 को माइनस कर देते हैं, तो क्या मिला, 1 मिला। तो ये क्या होगा, एक पूर्णांक होगा। ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या, यहाँ पे होना चाहिए था 4 अंकों की, यहाँ पे कर लीजिएगा 4 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या। अब इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए तो एक तरीका है कि इनमें सभी का क्या किया जाए, वर्ग निकाला जाए भागबित से, या फिर उससे निकाल लेते हैं लासाबित से, तो वो टाइम टेकन हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, 4 अंक पूछा गया है, तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 99। 99 को 99 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 9 9 81, 9 9 81 में 8 जोड़ देंगे 89। इसी तरीके से ये भी 1 9 और 8, इन दोनों सबको प्लस कर देंगे, 1 0 17 और 1 18 हो जाएगा हासिल का 9। ये आ गया 98
01, 9801 जिसमें दिया है वही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। वहाँ पे हमको ये नहीं करना है कि सबको एक एक इस तरीके से निकाल लें या एलसीएम बीच से निकालना शुरू कर दें, वरना बहुत टाइम लगेगा। इसके लिए 4 अंक पूछा गया है तो 2 अंकों से मल्टीप्लाई कर देंगे तुरंत। ठीक, अगर जिसकी स्पीड तेज है तो वो उस तरीके से भी कर, बस कुल मिला के आंसर सही होना चाहिए और हमारा टाइम बचना चाहिए। हम मेथड चाहे जो भी यूज करें, हमारा सबसे मेन है कि टाइम, टाइम कैसे बचता है। एग्ज़ाम टाइम में हमको टाइम बचाना होता है, क्योंकि टाइम जितना ज़्यादा बचा लेंगे उतना ही फ़ायदा मिलता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा 9801। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 269 में जोड़ने पर पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो वह है। ये क्वेश्चन 8th क्लास का है, 8th क्लास में क्वेश्चंस दिए हुआ है। ये कैसे निकालेंगे, पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है, जिसके फैक्टर निकल जाते हैं, यानी जोड़े से जो बाहर निकल जाता है, एक तो लासाबित से हो सकता है, एक भागबित से। अब यहाँ पे कैसे करेंगे, तो इसमें लासाबित तो लगेगी नहीं, यहाँ पे भागबित का यूज करेंगे। तो भागबित का यूज करेंगे, एक तो ऑप्शन से भी आंसर निकाला जा सकता है। अगर आप लोग को वर्ग आते हैं तो आंसर जो ये ऑप्शंस दिए हुए यहाँ से भी आंसर निकल के आ जाएगा। अगर ऐसे निकालते हैं तो ये हो जाएगा 269, जोड़े इधर से बनाए जाते हैं तो ये देखो 6 9 एक हो गया और ये 2 अलग हो गया। इसकी टेबल यानी एक एक कम एक, इस तरीके से पहाड़ा लगाते हैं, यहाँ बचा 1, यहाँ बचा 6, ये 9, इस तरीके से पूरा जोड़ा उतार लेते हैं, ये 2 लिखें। अब कितनी बार में पहाड़ा लगेगा, पहाड़ा वो लगाना है कि इसमें पूरा पूरा लग जाए। अब लगाते हैं 25 पंचे 125, यहाँ पे जो लिखते हैं उसी से नीचे भी लिख के गुणा करते हैं। 25 पंचे 125 नहीं होगा, 6 से 7 से, 6 और 7 का देख लेते हैं, 7 7 49, कुछ 7 7 49 लगा के देख लेते हैं। यहाँ 1 लगा था, 1 7 बार लगा देते हैं, यहाँ 7 कर देते हैं, यहाँ पे भी 7 होगा, 7 7 49, 4 हासिल है, 7 दूनी 14 और 4 18। अब इस तरीके के क्वेश्चन में जो पूर्ण जोड़ने पर पूर्ण वर्ग हो जाए उसमें एक बार ज़्यादा पहाड़ा लगाएंगे। जब एक बार ज़्यादा लगाएंगे तो यहाँ बचेगा ये 0 और यहाँ बचा 2, माइनस का 20 बचा। अब इसी 20 को इसमें अगर प्लस कर दिया जाए, इस 269 में प्लस कर दिया जाए तो 9 8 2 आ गया 289। 289 किसका वर्ग होता है, 17 का। तो कितना आंसर आ जाएगा इसमें, 20। दूसरा तरीका क्या था, डायरेक्ट ऑप्शन उठाते हैं, 269 लिखें, एक एक प्लस करना शुरू करते हैं, तो यहाँ पे आंसर हमको पता हो गया तो 20 इसमें हमने प्लस कर दिया, 9 8 2 289, बस तुरंत टिक, हमको वो नहीं लगाना नहीं पड़ता क्वेश्चन, तुरंत 20 आंसर आ जाता। कितना टाइम लगता, मिनिमम 3 से 4 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का योग अंतर और उनके वर्गों का अंतर, यानी दो संख्याओं का योग दिया हुआ है तथा अंतर दिया हुआ है 10, तो उनके वर्गों का अंतर क्या होगा। तो योग लिखा हुआ है x + y 16, अंतर लिखा हुआ है x - y = 10। अब बहुत से लोग इसको युगपत समीकरण से लगाना शुरू करेंगे, थोड़ा लंबा हो जाए। वर्गों का योग अंतर पूछा गया, x² - y², इसका फॉर्मूला a² - b² बन गया। एक ब्रैकेट में कर देते हैं x - y, दूसरे में कर देते हैं x + y। x - y की वैल्यू 10, x + y की वैल्यू 16, 16 दहम 160, आंसर 160 आ गया। अब इतना लंबा नहीं लगाना पड़ेगा कि x + y = 16, x - y = 10, इसको कट करें, फिर 2x यहाँ पर लिखें, फिर इसको इधर प्लस करें माइनस करें, फिर x की वैल्यू आ जाए तो y की वैल्यू निकालें, तब ज़्यादा टाइम लगेगा। फिर उसके वर्गों का अंतर करें, तो सबसे बेटर है वर्गों का अंतर यहाँ पे लिखें, इसका फॉर्मूला ओपन किया, वैल्यू पुट किया, मल्टीप्लाई किया, आंसर 16 दहम 160। दूसरा तरीका लिखा था दो संख्याओं का योग, यानी x + y, तो ऐसी संख्या या फिर हमारे दिमाग में आ जाए। और दूसरा यहाँ पे दिया हुआ है अंतर x - y 10। अब यहाँ से अगर निकाला जाए तो ये 6 आएगा, इससे नहीं मतलब है, और 10 और 6 की गुणा की जाए तब कितना आएगा, 60। ठीक, और अगर प्लस कर दिया जाए तब 16। तो हमसे क्या पूछा गया है, प्लस, तो 10 6 16। ठीक, तो आंसर कितना आ जाएगा वर्गों का अंतर, 160।
यानी यहाँ से भी निकाला जा सकता था, अंतर से भी निकाला जा सकता, वर्गों के अंतर से भी निकाला जा सकता है, जो फॉर्मूला ये लॉन्ग मेथड होता है इससे भी निकाला जा सकता है। 4 से 5 तरीके से इक्वेशन सॉल्व किया जा सकता है। एक नंबर में आएगा 5 सेकेंड लगाना है, तो सबसे बेटर तरीका है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इस तरीके से सॉल्व कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। यदि दो संख्याओं का योग 19 है, उनके व्युत्क्रमों का योग 1/2 है, तो वे संख्याएं होंगी। ये कैसे लगाएंगे? अब इसके लिए या तो लॉन्ग मेथड यूज करें या फिर शॉर्ट मेथड। एक सबसे शॉर्ट मेथड होता है दो संख्याओं का योग, ऑप्शन दिया है 3 6 9 7 5 12, 1 और 3 4, इनमें से कोई नहीं, तो योग पूछा गया तो 6 3 9 1, तो ये शॉर्टकट हो गया, इसमें टाइम नहीं लगेगा। दूसरा, अगर लगाने के लिए शुरू करेंगे तो दो संख्याओं के लिए हम एक x मान लेते हैं, दूसरी 2x मान लेते हैं, तो x + 2x बराबर 9, तो ये हो जाएगा 3x बराबर 9, 3 एकम 3 त्रिका 9, आ गया x बराबर 3। ठीक, यानी पहली संख्या आ जाएगी 3 और दूसरी संख्या आ जाएगी 6, प्लस करेंगे 9 आंसर। अब व्युत्क्रम पूछा गया तो 3 + 1/6, ये इस तरीके से यहाँ पे करेंगे। 2x था, x की वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा व्युत्क्रम के लिए 1/x + 1/2x, इस तरीके से लगाएंगे तो ये 1/3 हो जाएगा यहाँ पे। इसके लिए 6, यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा, 3 दूनी 6, 1, 3/6, इसको भी कट करेंगे 1/2। चाहे इस तरीके से लगाएं, चाहे तो डायरेक्ट लगाते हैं, हमारा आंसर आएगा 3 और 6। x और y से भी लगा सकते हैं। ठीक है, जो भी मेथड इजी लगे, बस वही मेथड हमको एग्जाम के टाइम पे यूज करना है जो आसानी से और बहुत जल्दी लग जाए, क्योंकि वहाँ पे हमको टाइम बचाना होता है। नेक्स्ट लेक्चर कल आप लोग को अभी इसी से रिलेटेड मिलेंगे क्वेश्चन, क्योंकि 4 से 5 पार्ट्स में ये चैप्टर खत्म होगा। तब तक के लिए नमस्कार, नए वीडियो में मिलते हैं नए क्वेश्चंस के साथ में। और जो लोग हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे किसी भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को समय से मिल सके।